आज हम भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना या भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में आपको जानकारी देंगे, जिसमें बताएंगे कि भारत की कौन कौन सी प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं या बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जो कौन सी नदी पर स्थित हैं, इनको बनाने के क्या मुख्य उद्देश्य थे तथा ये कौन कौन से राज्यों को सबसे ज़्यादा प्रभावित या लाभान्वित कर रही है, उनके बारे में आज आपको विस्तृत जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आपसे बात करते हैं कि भारत की ऐसी कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो वर्तमान समय में इस देश में चल रही हैं तथा ये परियोजनाएं बनाने के पीछे कौन कौन से उद्देश्य थे, उनके बारे में आज तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आज भांकड़ा नांगल बांध परियोजना। ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लाभान्वित करने वाली बहुउद्देशीय परियोजना है, जो मुख्य रूप से सतलज नदी पर बनी हुई है। सतलज नदी पर ये परियोजना बनाई गई है। इससे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा राजस्थान, ये चार राज्य, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व राजस्थान, इन बहुउद्देशीय परियोजना या भांकड़ा नांगल परियोजना से इन चार राज्यों को सबसे ज़्यादा लाभ या इन चार राज्यों को ये परियोजना लाभान्वित कर रही है। वैसे देखें तो इस परियोजना के और भी बहुत से उद्देश्य हैं, परंतु सबसे मेन उद्देश्य जल विद्युत उत्पन्न करना तथा सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करना इस बहुउद्देशीय परियोजना का या इस बहुउद्देशीय परियोजना का मुख्य उद्देश्य माना गया। इस प्रकार आपको देखें कि भांकड़ा नांगल बांध उत्तर भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, जो सतलज नदी के ऊपर बनाई गई है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान, ये चार राज्य इस बहुउद्देशीय परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं तथा जल विद्युत उत्पन्न करना तथा सिंचाई इस परियोजना के मुख्य, और भी बहुत उद्देश्य हैं परियोजना बनाने के, परंतु मुख्य उद्देश्य ये थे। उसके बाद में बात करें अपन राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना या राजस्थान नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना भी थार के मरुस्थल राजस्थान के पश्चिमी रेतीले भाग को हरा भरा बनाने के लिए ये परियोजना राजस्थान में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो सतलज तथा व्यास नदियों के संगम पर बनाई गई है। सतलज और व्यास नदी के संगम पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकाली गई है। ये सबसे ज़्यादा तथा मेन राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश या थार के मरुस्थल में सिंचाई के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, परंतु पश्चिमी राजस्थान को सिंचित व हरा भरा करने के लिए ये परियोजना चालू की गई। इस परियोजना का भी मुख्य उद्देश्य
सिंचाई के अलावा और भी बहुत सारे उद्देश्य हैं, परंतु मेन फोकस जो इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना का था वो सिंचाई की व्यवस्था करना, और सिंचाई के द्वारा पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल की रोकथाम तथा हरियाली तथा फसलों के उत्पादन पर था। इस प्रकार अपन देखें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो सतलज तथा व्यास नदियों के संगम पर स्थापित की गई है, तथा इस परियोजना से राजस्थान को सबसे ज़्यादा लाभान्वित होने वाला राजस्थान राज्य है, तथा सिंचाई इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद में बात करें व्यास परियोजना। व्यास परियोजना यह पौंग बांध, व्यास परियोजना में पौंग बांध का निर्माण किया गया है, जो मुख्य रूप से व्यास नदी पर स्थित है। व्यास नदी पर पौंग बांध बनाकर व्यास परियोजना का निर्माण किया गया। ये परियोजना भी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश, इन 4 राज्यों को सबसे ज़्यादा रूप से लाभान्वित करने वाली परियोजना है। इस परियोजना के भी मेन उद्देश्य जल विद्युत उत्पन्न करना तथा सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करवाना इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य हैं। व्यास परियोजना जो व्यास नदी पर पौंग बांध बनाकर तथा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश राज्यों में को सबसे ज़्यादा लाभान्वित करने वाली तथा जल विद्युत व सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए इस परियोजना का निर्माण किया गया। उसके बाद में देखें दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना मुख्य रूप से टेनीसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। अमेरिका के टेनीसी नदी घाटी परियोजना की तर्ज पर राजस्थान में भी, ये भारत में भी टेनीसी नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया। इसमें संपूर्ण इस टेनीसी नदी घाटी परियोजना में 8 बांध बनाए गए। इन तथा कुछ अवरोधक भी बनाए गए। इन बांधों में के अलावा बोकारो, चंद्रपुर तथा दुर्गापुर में तापीय विद्युत घरों का भी निर्माण इस परियोजना के द्वारा किया गया। इसमें तिलैया, कोनार, मैथान, पचेत पहाड़ी, दामोदर बाल पहाड़ी तथा बर्मी बांध ये बनाए गए, और ये बांध बाराकर नदी, कोनार नदी, दामोदर नदी, इन सब पर बनाकर 8 बांध बनाकर ये कार्य किया गया। तथा इस परियोजना से झारखंड तथा पश्चिमी बंगाल सबसे ज़्यादा लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। इस दामोदर घाटी परियोजना से उन दोनों राज्यों में सबसे ज़्यादा इस परियोजना का फायदा या लाभ प्राप्त हुआ, तथा ये जल विद्युत के उत्पादन के लिए, दामोदर नदी में आने वाली बाढ़ की रोकथाम के लिए तथा विद्युत उत्पादन व सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाने के लिए इस परियोजना का विकास या इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य माना गया। उसके बाद में अगर बात करें अपन हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड परियोजना। अब अपन हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड बांध विश्व का सबसे बड़ा तथा मुख्य बांध है जो महानदी पर बनाया गया है। ये हीराकुंड बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध जो महानदी पर बनाया गया है। इस
हीराकुंड बांध से सबसे ज़्यादा लाभ या सबसे ज़्यादा लाभान्वित होने वाला राज्य उड़ीसा है। ये उड़ीसा का या उड़ीसा की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना मानी गई। इस परियोजना के भी मुख्य उद्देश्य जल विद्युत तथा सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाना मुख्य उद्देश्य माना। इस प्रकार अपन देखें तो हीराकुंड बांध परियोजना, तो हीराकुंड बांध, इस बांध जो लगभग 4.8 किलोमीटर लंबा है तथा 61 किलोमीटर या 61 मीटर ऊंचा बांध बनाकर जिस पे जल विद्युत तथा सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं और ये महानदी पर बनाया गया है तथा उड़ीसा राज्य इस जल विद्युत परियोजना या इस परियोजना से सबसे ज़्यादा लाभान्वित होने वाला राज्य है। उसके बाद में अगर बात करें अपन चंबल परियोजना, चंबल परियोजना, चंबल परियोजना पर राजस्थान में, मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर बांध बनाए गए हैं और ये बांध गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध तथा कोटा बैराज बनाकर इस परियोजना के द्वारा जो चंबल नदी पर बनाई गई है। और आपको बताया कि जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध, कोटा बैराज बनाए गए हैं और चंबल नदी के ऊपर ये परियोजना स्थापित की गई है तथा राजस्थान व मध्य प्रदेश दो राज्यों को ये सबसे मेन या सबसे ज़्यादा लाभान्वित करने वाली परियोजना है। तो राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना जो चंबल नदी पर बनाई गई है और चंबल नदी पर 3 बांध, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर तथा गांधी सागर तथा कोटा बैराज बनाकर ये परियोजना बनाई गई है तथा ये परियोजना भी जल विद्युत तथा सिंचाई की सुविधाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। तो इस परियोजना भी भाई कौन से मध्य प्रदेश और राजस्थान सबसे ज़्यादा लाभान्वित हो रहे हैं तथा जल विद्युत की सुविधाएं और सिंचाई के लिए ये परियोजना चंबल नदी पर विकसित की गई थी। इस प्रकार अपन देखें तो चंबल घाटी परियोजना भी सबसे राजस्थान की एक महत्वपूर्ण, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना मानी जाती है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना जो तुंगभद्रा नदी पर स्थापित की गई है। तुंगभद्रा नदी पर स्थापित करने के कारण ये तुंगभद्रा परियोजना के नाम से भी जानी जाती है। यह कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश दोनों की संयुक्त परियोजना है और दोनों राज्यों को सबसे ज़्यादा लाभान्वित करने वाली परियोजना है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर स्थापित है तथा कर्नाटक व आंध्र प्रदेश को सबसे ज़्यादा लाभान्वित करने वाली तथा ये सिंचाई, ये परियोजना भी जल विद्युत तथा सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण या जिसका मुख्य उद्देश्य जल विद्युत व सिंचाई के ही माना गया। इस प्रकार अपन देखें तो तुंगभद्रा परियोजना भी तुंगभद्रा नदी पर बनाई गई है और ये कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश दोनों की संयुक्त परियोजना है और इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य भी जल विद्युत उत्पन्न करना तथा सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। इस प्रकार अपन ने आज कुछ भारत की प्रमुख सिंचाई परियोजना या बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में आपको जानकारी दी कि कौन सी परियोजना है, ये परियोजना कौन सी नदी पर स्थापित की गई है, ये परियोजना कौन कौन से राज्यों को सबसे ज़्यादा लाभान्वित कर रही है तथा इस परियोजना को बनाने के पीछे सबसे मेन उद्देश्य क्या था। इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो के द्वारा हमने दी। तो आपको बताएं कि इस प्रकार भांकड़ा नांगल बांध परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना,
व्यास परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, चंबल घाटी परियोजना तथा तुंगभद्रा परियोजना, इन सब के बारे में आपको बताया कि ये परियोजनाएं कौन सी नदियों पर स्थित हैं, कौन कौन से राज्य इस परियोजनाओं से सबसे ज़्यादा लाभान्वित हो रहे हैं तथा इन परियोजनाओं का बनाने के पीछे मेन उद्देश्य क्या थे। इन सब के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दी। आप इस वीडियो के माध्यम से इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करोगे। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।